हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल। ठीक है, इसमें पहला वीडियो है ये, और इसमें मुख्य मुख्य प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग इसके सभी पार्ट्स को देखेंगे। ठीक है, तो आज पहला पार्ट है, पहला वीडियो है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरे वीडियो को देखिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है कि बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। कितने तारीख को मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा यानी सरकारी भाषा क्या है बिहार का? तो ये है आपका हिंदी और उर्दू। हिंदी और क्या है? उर्दू है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते चलते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आज ये पहला सेट है, पहला वीडियो है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा आसान आसान क्वेश्चन मिला है। फिर आगे चल करके हम लोग अच्छा क्वेश्चन इसका करेंगे, ताकि आपका पहले बेसिक मजबूत हो जाए, फिर हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा लेवल अच्छा वाला। ठीक है, तो आप लोग आज की वीडियो में लेवल अपना बेसिक लेवल मजबूत कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष किसे माना जाता है? राजकीय वृक्ष पीपल को माना जाता है। किसे माना जाता है? राजकीय वृक्ष पीपल को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय पशु, राजकीय पशु किसे माना जाता है? तो बैल को माना जाता है। किसको माना जाता है? बैल को माना जाता है राजकीय पशु। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार का राजकीय पक्षी, बिहार का राजकीय पक्षी किसे मानते हैं? तो इसमें कोयल है, मुर्गी है, हंस है। तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। ठीक है, गौरैया है बिहार का राजकीय पक्षी। तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। चाहे बिहार का पूछे या दिल्ली का पूछे, दोनों का राजकीय पक्षी क्या होता है? गौरैया। क्या होता है? गौरैया होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बिहार का प्रमंडल, कितने प्रमंडल हैं बिहार में? तो 9 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल। किसको किसको नाम याद है? सभी कोई कमेंट में लिखिए। बिहार के 9 प्रमंडल क्या सब हैं? भागलपुर, भागलपुर, उसके बाद क्या है जी? मुंगेर, दरभंगा, पटना, मगध, कोसी, पूर्णिया, तिरहुत और 9 नंबर में है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये 9 प्रमंडल हैं बिहार के। ये क्या है? बिहार के 9 प्रमंडल हैं। आप लोगों को ये प्रमंडल के नाम याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। बिहार का अनुमंडल, कितने अनुमंडल हैं बिहार में? 101 अनुमंडल है। कितने अनुमंडल हैं? 101 अनुमंडल है। तो आपको ये याद नहीं रखना है कितना 101, उतना आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि 101 अनुमंडल है। चलिए, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्या हो जाएगा? बेगूसराय, दरभंगा, पटना। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्या हो जाएगा बिहार का? तो पटना हो जाएगा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? शेखपुरा। क्या हो जाएगा? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। अगर सबसे सर्वाधिक पूछेगा तो पटना, और सबसे कम पूछेगा तो शेखपुरा। याद रखना है ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला क्या हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुष पर, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिला जनसंख्या है, कितनी महिला जनसंख्या है। तो ये सबसे कम कहाँ पर है? मुंगेर में है। 1000 पुरुष पर सबसे कम महिला कहाँ पर है? तो मुंगेर में है। किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, तो क्या लिंगानुपात अच्छे होने के लिए क्या होने चाहिए? 1000 पुरुष पर 1000 महिलाएं हैं तो बहुत अच्छी बात है, या उससे ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, ज़्यादा कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो ये गोपालगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपालगंज जिला है जहाँ पर लिंगानुपात सबसे बेहतर है बिहार का। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात है। कोई दिक्कत? 1000 पुरुषों पर वहाँ महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला क्या हो जाएगा?
तो पूर्णिया हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? पूर्णिया जाना जाता है। चलिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो बंगाल से सटा होगा, पश्चिम बंगाल की खाड़ी से सटा होगा, वो जिला सबसे सर्वाधिक वर्षा होगा, क्योंकि वहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है बिहार में सबसे पहले किशनगंज में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? किशनगंज में प्रवेश करता है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है दोस्तों? तो किशनगंज में होता है। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग पूरे लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और पूरे वीडियो में बने रहिए। ठीक है, ये बिहार स्पेशल का पहला वीडियो है। आप लोगों के BPSC TRE 3 हो या ये एग्ज़ाम जो है आपका TRE 3.0 हो या 4.0 हो, ये दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्या हो जाएगा? तो किशनगंज हो जाएगा। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला का क्या हो जाएगा? सबसे कम वर्षा वाला जिला क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या होना चाहिए? बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला क्या हो जाएगा? तो औरंगाबाद हो जाएगा। सबसे कम वर्षा वाला जिला क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, चलिए, बिहार का सबसे ठंड जिला कौन सा है? तो सबसे ठंड जिला क्या हो जाएगा? गया। अगर सबसे गर्म जिला पूछे, क्या पूछे? अगर सबसे गर्म जिला पूछे तो फिर भी क्या हो जाएगा? फिर भी ये हो जाएगा गया। ठीक है, गया हो जाएगा। अगर ठंडा पूछे फिर भी गया और गर्म पूछे फिर भी गया। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों को। आगे बढ़ें। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ऑप्शन है भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, एक से अधिक कोई नहीं। क्या लगाइएगा? तो सबसे बड़ा नगर अगर पूछेगा तो वो हो जाता है आपका पटना। बिहार में सबसे बड़ा नगर क्या है आपका? तो पटना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को ये वीडियो? ठीक है, तो ये बिहार स्पेशल का है। ये आप लोग पता है आप लोगों को बिहार से बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट और मुख्य क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लाए हैं। तो ये सीरीज कम से कम आगे भी आते रहेगा, तो आप लोग सारे वीडियो को देखिएगा। ठीक है, बिहार से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो हम आपको अपने चैनल पर डालते रहेंगे, आप लोग इसको देखते रहिएगा। मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ है, ये बिहार नहीं, इस जगह विहार होगा। ठीक है, विहार शब्द का क्या अर्थ होता है? बिहार शब्द का होता है बौद्ध मठ। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो मठ होता था उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विहार। ठीक है, इसी को लेकर के हमारा राज्य का नाम भी क्या पड़ा है? बिहार पड़ा है। ठीक है ना। बिहार में नमक सत्याग्रह, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। नमक सत्याग्रह गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। जब गांधी जी 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन चालू किए थे, दांडी मार्च शुरू किए थे, तो पूछा जा रहा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? बिहार में डेट पूछा है, तो बिहार का डेट आप लोग याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है 15 अप्रैल 1930 को। ठीक है, कब शुरू किया गया था बिहार में नमक सत्याग्रह? 15 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। बिहार में कब शुरू किया गया था? नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को। और जो है गांधी जी जो दांडी मार्च शुरू क्या किया था, उसका डेट आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, दांडी मार्च का डेट, दांडी मार्च में ही ना नमक आंदोलन तोड़ा गया था, नमक कानून को तोड़ा गया था। तो दांडी मार्च का क्या डेट है? दांडी मार्च का डेट आप लोग कमेंट कीजिएगा। दांडी मार्च का डेट आप लोग क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। आप लोगों को पता है कि बिहार अलग राज्य कब बना? तो 1911 के दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा हुई थी। 1911 के दिल्ली दरबार में घोषणा हुई। क्या हुई थी? घोषणा हुई। और बन के बाहर कब आया बिहार? 1912 में नया राज्य बना बिहार। क्या बना? बिहार। लेकिन इसकी मांग जो है, क्या लिखा हुआ है, कब से मांग उठ रही थी? तो मांग इसका 1906 से ही उठ रहा था। कब से उठ रहा था मांग? 1906 से उठ रहा था। किसी को कोई दिक्कत? 1906 से उठ रहा था। चलिए, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? आप लोगों को पता है बिहार विधानसभा में 243 सीटों पर चुनाव होती है बिहार में, और 243 विधायक हर एक 5 साल पर विधानसभा में जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 243। अगर यहीं पर पूछे बिहार विधान परिषद में कितने सीट हैं, अगर यहाँ पूछेगा बिहार
विधान परिषद में, वो तो विधानसभा था, विधान परिषद में कितने सीट हैं, कितने सीट हैं, तो याद रखना है आप लोगों को 75 सीटें हैं। बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं, और पूरे देश में केवल 6 राज्यों में, केवल 6 राज्य में विधान परिषद है, केवल 6 राज्य में विधान परिषद है। क्या है, केवल 6 राज्य में विधान परिषद, केवल 6 राज्य में विधान परिषद है। ठीक है, अब किस किस राज्य में है आप लोग इसका गूगल करके कमेंट कीजिएगा, गूगल करके क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, 40। अभी अभी बिहार लोकसभा का चुनाव हुआ है, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, लोकसभा में पूरे देश में कितने सीट हैं, तो 543 सीटों पर चुनाव होती है। कितने सीटों पर चुनाव होती है, 543 सीटों पर, जिसमें कि बिहार से कितने सीट हैं, बिहार से टोटल 40 सीट हैं। बिहार से कितने सीट हैं, टोटल 40 सीट है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को याद रहेगा, बिहार से टोटल 40 सीट है। और सर्वाधिक सीट यूपी में है। सर्वाधिक सीट कहाँ है, सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। ठीक है, 40 सीटें बिहार में है और 80 सीटें कहाँ हैं, यूपी में है, लोकसभा में। ठीक है, और लोकसभा के बहुमत से हम आप लोगों को पढ़ाए हैं ऑफलाइन में पढ़ाए हैं कि लोकसभा में बहुमत से क्या होती है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने पर प्रधानमंत्री बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं आप, प्रधानमंत्री बना सकते हैं। कितनी सीटें चाहिए बहुमत के लिए, 272 सीटें चाहिए। कितनी सीटें चाहिए, 272 सीटें मिनिमम चाहिए, अधिकतम आप जितना ला सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए क्या बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके। सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में 80 सीट, बिहार में कितनी सीटें हैं, तो 40 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 40 सीटें। ये देखिए क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है जीके के तौर पर, एग्जाम में बीपीएससी में भी पूछ लिया जाता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, 1916 में हुई है। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। हर एक राज्य में राज्यसभा की भी सीटें हैं, जो कि उच्च सदन है। राज्यसभा क्या है हमारा, उच्च सदन है। ये आपका संसद है, ये संसद के 2 सदन हैं, इधर लोकसभा, इधर राज्यसभा। ये है उच्च सदन, ये है निम्न सदन। ये क्या है, निम्न सदन। इसमें है 543 सीट और इसमें है 245 सीट। ठीक है, तो जिसमें कि लोकसभा में बिहार में कितना सीट है, अभी जस्ट बताए हैं, बिहार में कितना सीट है, 40। और इधर कितना है बिहार में, राज्यसभा से बिहार में कितनी सीट है, तो 16 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 16 सीटें हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी कि पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ, तो आप लोगों को याद है ये डेट, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को क्या कर दिया गया, अलग एक पृथक राज्य बना दिया गया। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, बिहार सामाजिक पार्टी के संस्थापक हिंदी में अगर बोले तो जयप्रकाश नारायण। कौन नारायण, जयप्रकाश नारायण, जिसे जेपी के नाम से भी जाना जाता है। जेपी जैसे जयप्रकाश, इसे जयप्रकाश, बस इसको जयप्रकाश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जेपी के नाम से जाना जाते हैं, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र का नाम है बिहारी। क्या नाम है, बिहारी के संपादक कौन थे, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, तो बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक है, ये बाबू यहाँ पर गलत हो गया है, ये बाबू यहाँ आएगा, ये बाबू कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहारी समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो बाबू महेश्वर प्रसाद। कुछ क्वेश्चन है जो स्टैटिक टाइप क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को क्या रखना होगा, याद रखना होगा, और अच्छे से याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कांग्रेस इतिहास से क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन। 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को याद है बिहार के गया में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन क्या थे? कौन थे अध्यक्ष यहाँ के? चित्तरंजन दास, जिसे CR दास भी कहते हैं, जिसे CR दास के भी नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? CR दास के नाम से भी जाना जाता है। इसे देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 में क्या है? बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसान सभा की बात होगी तो सहजानंद सरस्वती का नाम आता है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा हुई थी? तो किसान सभा की बात अगर आ जाए तो सहजानंद सरस्वती का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? सहजानंद सरस्वती का नाम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन है फिर से, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? वही सहजानंद सरस्वती के किसान सभा का गठन कब हुआ था? उसका डेट पूछ लिया गया है। तो मार्च 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन TRE 1 में पूछा भी गया था। ये क्वेश्चन TRE 1 में पूछा गया था लड़की के शिफ्ट में पूछा गया था कि बिहार किसान सभा का गठन किसने किया था और कब किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था। तो 1929 में किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कब किया गया था? तो 1929 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया? तो आप लोगों को इसकी कहानी अच्छे से पता है कि 1911 के दिल्ली दरबार में घोषणा हुई और 1912 में क्या कर दिया गया? 1912 में इसे बंगाल से अलग कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया? बंगाल से अलग कर दिया गया। और 1912 में बिहार के साथ साथ क्या था इसके पास? बिहार, झारखंड प्लस उड़ीसा, ये सब कुछ था आपके पास। कब? 1912 में। कब था? 1912 में। ठीक है, तो बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? तो 1912 का नाम आएगा। कब आएगा? और 1911 में क्या हुआ था? तो घोषणा हुआ था। 1911 में क्या हुआ था? घोषणा हुआ था। और अलग कब कर दिया गया? 1912 में अलग कर दिया गया था। कब अलग कर दिया गया था? 1912 में अलग कर दिया गया था। देखेंगे 31 नंबर का क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार से कौन लड़ रहे थे? आप लोगों को अच्छी तरह से याद है, बाबू कुंवर सिंह। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते थे वीर कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो 1857 की महान क्रांति में बिहार से कौन लड़े थे? तो बिहार से, जगदीशपुर से कुंवर सिंह लड़े थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। किसको जला दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जला दिया? वहाँ के पुस्तकालय को किसने जला दिया? बख्तियार खिलजी ने। हालांकि ये क्वेश्चन आपका बिहार से रिलेटेड था, इसलिए दे दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हिस्ट्री से है और ये मिडिवल हिस्ट्री से है, तो ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। बस जानिए कि बख्तियार खिलजी एक शासक हुआ करते थे जिन्होंने नालंदा के विश्वविद्यालय को जला दिया था। आगे देखेंगे, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के क्रांति का नेता कौन था? कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ TRE 3.0 में ये क्वेश्चन आ गया है। 3.0 में ये क्वेश्चन आया है कि वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ है? तो 1858 में हुआ है, याद रखना है। और डेट पूछे तो 26 अप्रैल 1858 को इसकी मृत्यु हुई है। 26 अप्रैल 1858 को इसकी मृत्यु हुई है। TRE 3.0 में ये क्वेश्चन पूछा है कि 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई है? तो 26 अप्रैल 1858 को हुई है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र अगर पूछे तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र झारखंड से रिलेटेड था। झारखंड, सिंहभूम, ठीक है, झारखंड, सिंहभूम, ये सिंहभूम वहीं का जिला है, ठीक है, उसी तरफ का वो झारखंड से रिलेटेड था। झारखंड, रांची, सिंहभूम, उस तरफ ये इनका कार्य क्षेत्र रहा था। ये चंपारण, अलीपुर और बलिया, ये क्षेत्र झारखंड से अलग है, जिसकी वजह से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसके साथ चलेंगे? इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? झारखंड में था। कहाँ था? झारखंड में था।
चलिए, स्वामी सहजानंद का संबंध था, स्वामी सहजानंद अभी बताए किसान सभा के संस्थापक हैं स्वामी सहजानंद। मार्च 1929 में, मार्च 1929 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? किसान सभा की। किसकी? किसान सभा की। ठीक है, तो किसान सभा की स्थापना। तो पूछ रहा है स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो जनजातीय आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से, किसान आंदोलन से। किसके साथ चलेंगे हम लोग? हम लोग चलेंगे किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से है? तो किसान आंदोलन से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी, समाजवादी पार्टी। किस पार्टी से थे? समाजवादी पार्टी से थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? समाजवादी पार्टी से थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को क्या कहा जाता है? बिहार केसरी कहा जाता है। अभी बिहार केसरी पुरस्कार 2023 का शायद किसको मिला है? खान सर को मिला है, पटना के खान सर को मिला है, और शारदा सिन्हा को मिला है। और किसको मिला है? शारदा सिन्हा को मिला है। ठीक है, तो एक बार आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा कि बिहार केसरी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। 2 व्यक्ति का नाम है। बिहार केसरी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये करंट का मुद्दा है। बिहार केसरी सम्मान से किसे संबोधित किया गया? तो क्या चलिएगा, कौन किसको मिला है? पटना के खान सर को, पटना के खान सर को मिला है। और दूसरा किसको मिला है? शारदा सिन्हा को मिला है। ठीक है, शारदा सिन्हा को मिला है। तो आप लोग और एक बार चेक कर लीजिएगा गूगल करके किसको किसको मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो आप लोगों को अच्छे से पता है, नेपाल की सीमा किस देश से, किस राज्य से लगती है? बिहार से लगती है। नेपाल की सीमा किस राज्य से लगती है? तो बिहार से लगती है। पुराने बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ? यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो बिहार से कौन अलग हुआ? बिहार से तोड़कर झारखंड अलग हुआ, झारखंड का निर्माण हुआ। बिहार से तोड़कर किसका निर्माण हुआ? झारखंड से। तो बिहार का टोटल जमीन का, बिहार का 100% टोटल जमीन का कितना जमीन ले लिया? वो कितना जमीन ले लिया है जी? 45.85% जमीन झारखंड को दे दिया गया। ठीक है, झारखंड को कितना जमीन दे दिया? 45.85 यानी 45.85% लगभग आधा जमीन वो लेकर के चला गया झारखंड राज्य। क्यों झारखंड राज्य? किससे? तो बिहार से। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? यहाँ शौक हो गया है, ये शौक नहीं होगा, इस जगह होगा शोक। क्या होगा? शोक। शोक मतलब होता है दुख। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। ये जब आती है बिहार में तो बहुत सारा बाढ़ उठ लेकर के आती है और जनमाल की बहुत सारी क्षति हो जाती है। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी को दिशा बदलने वाली भी नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? दिशा बदलने वाली नदी। दिशा बदलने वाली नदी भी कहते हैं इसको, दिशा बदलने वाली नदी भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? आप लोगों को पता है अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी निकलती है। अमरकंटक से कौन नदी निकलती है? सोन नदी, जो बिहार में पटना के आसपास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार के पटना के पास आसपास आकर के किस नदी से मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है सोन नदी, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। कहाँ से है? अमरकंटक से है। संपूर्ण बिहार किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? यानी बिहार जो है किस क्षेत्र में है? पठार में है, पर्वत में है, मैदान में है, ताल क्षेत्र में है, पठारी क्षेत्र में कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं पूरा मैदानी क्षेत्रों में पूरा बिहार पसरा हुआ है। बिहार, यूपी, बिहार, बंगाल, ये सब किस क्षेत्र में है? संपूर्ण मैदानी क्षेत्रों में है। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है, जो बिहार का भौगोलिक स्थिति है, वो किस क्षेत्र में है? तो मैदानों में है। कहाँ पर है? मैदानी क्षेत्रों में बिहार का क्षेत्र स्थित है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा फसल है जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा होता है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सा फसल होता है? तो ये मखाना है। क्या है ये? मखाना है। ठीक है, आप लोग खाए होंगे मखाना को। ठीक है, मखाना जो होता है बिहार में
सबसे ज़्यादा होता है पूरे देश में, ठीक है। पूरे देश में बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक होता है फसल कौन सा, मखाना। आगे देखते हैं, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ये साउथ में है, बिहार के दक्षिणी इलाके में, कैमूर के आसपास, ठीक है। कैमूर और रोहतास के आसपास ये डालमिया नगर है। और यहाँ सब किस चीज़ के लिए फेमस है, तो रेशम, जूट, चमड़ा, ये तीनों में से किसी चीज़ के लिए फेमस नहीं है। ये सबसे ज़्यादा फेमस है किसके लिए, तो सीमेंट के लिए। किसके लिए, सीमेंट के लिए। इसमें एक ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो वो लगा देना है। तो सबसे हम लोग को पता होना चाहिए कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए फेमस है, सीमेंट के लिए फेमस है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए है, तो सीमेंट के लिए है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है। बिहार में जो कोयले का भंडार है उसका अनुमान लगाया गया है कितना, 16 करोड़ टन। कितना लगाया गया है, 16 करोड़ टन। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है कितना करोड़ टन, 16 करोड़ टन। चलिए, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए, पूरब और मध्य यानी बीच में, भारत के नक्शा में अगर आप देखेंगे तो पूरब की साइड में, इस साइड में, और पूरब के साथ थोड़ा सा मध्य में भी आना चाहिए। तो पूरब और मध्य के क्षेत्रों में जो रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो हो जाएगा आपका पटना के पास हाजीपुर में। पटना के पास एक हाजीपुर जगह है, हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का क्या है, आपका मुख्यालय है। चलिए, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ें। 47 नंबर क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। बिहार के नवादा जिले में कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। चलिए, 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। सबसे पूर्वी भाग की बात करेंगे अगर नक्शा में देखेंगे तो आप लोग नक्शा देखिएगा, कटिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है, कटिहार का जो सीमा है बिहार के सबसे पूर्व की तरफ लगता है। बिहार के सबसे पूर्व की तरफ लगता है कटिहार जिला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित झील में कौन सी बिहार में स्थित है। बिहार में कौन सा झील है, तो अनुपम झील है। कहाँ, कौन सा झील है, अनुपम झील बिहार में स्थित है, ठीक है। अनुपम झील कहाँ पर है, बिहार में स्थित है। एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी। कांग्रेस का जो सोशलिस्ट पार्टी था उसकी पहली बैठक पटना में हुआ था। ये कब हुआ था, 1934 में हुआ था, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। टोटल 50 क्वेश्चन आप लोगों को करवाया गया है। ये वीडियो को आप लोग देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक। तो ठीक है, मिलते हैं बिहार स्पेशल के किसी फिर से अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।